अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा हम लोग कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं क्लास 3 की, और इसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। देखिए बेटा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 7 जो है वो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड 2013 के बारे में है। यहाँ पे हम वर्ड 2013 में अपने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और फॉर्मेटिंग क्या होती है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। वर्ड 2013 के बारे में कुछ बेसिक्स हम लोग चैप्टर नंबर 6 में कवर कर चुके हैं, जैसे कि वर्ड 2013 को हम स्टार्ट कैसे करते हैं और वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट्स कैसे ओपन करते हैं वहाँ पे, और उसे क्लोज कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जो बेसिक्स थी वो हम लोग चैप्टर नंबर 6 में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड 2013, अपने वर्ड 2013 में टेक्स्ट में हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं ये हम लोगों ने पढ़ना है। तो देखते हैं सबसे पहले बेटा हम लोग फॉर्मेटिंग की डिफाइन पढ़ेंगे कि फॉर्मेटिंग होती क्या है। तो यहाँ देखें, यहाँ से फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द जनरल अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग हमारे टेक्स्ट की अपीयरेंस, जैसा हमें वो दिखाई देता है, जैसे उसकी लुक होती है, उसे और उसकी जनरल अरेंजमेंट को चेंज करने के प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? जब हम अपना टेक्स्ट राइट कर लेते हैं वर्ड 2013 में, तो उसकी जो अपीयरेंस होती है उसको और उसकी जनरल अरेंजमेंट को चेंजिंग के प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है। इम्प्रूविंग, बेहतर बनाना, द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट की बाय यूजिंग वेरियस फॉन्ट्स, फॉन्ट कलर्स, फॉन्ट साइजेस एंड फॉन्ट स्टाइल्स। तो फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइजेस वगैरह को यूज़ करते हुए हम अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं, बेहतर बनाते हैं। अपीयरेंस होता है जो हमें टेक्स्ट हमारा जैसा नज़र आ रहा होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें हमारा टेक्स्ट कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, इसकी हम अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। सो देखिए नीचे, अभी हमने यहाँ पे किसकी बात की है? फॉन्ट की बात की है। तो हमें पता होना चाहिए कि फॉन्ट होता क्या है। तो देखें यहाँ पे ये फॉन्ट की डिफाइन है। देखें बेटा, आ फॉन्ट इज अ सेट ऑफ लेटर्स। फॉन्ट जो होता है वो लेटर्स का सेट होता है। लेटर्स कौन से होते हैं? ए, बी, सी एंड सो ऑन, ये सारे लेटर्स हैं, और कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। ठीक है। नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड सिम्बल्स, और सिम्बल्स कौन से होते हैं? डॉलर साइन एक्सेट्रा, ये सारी सिम्बल्स होती हैं। ठीक है। ऑफ अ गिवन साइज, जो एक साइज में दी गई होती हैं। एंड डिज़ाइन, और डिज़ाइन में दैट में भी डिस्प्लेड और प्रिंटेड, जो डिस्प्ले की जा सकती हैं, यहाँ पे प्रिंट की जा सकती हैं। ये फॉन्ट होता है। ठीक है। फॉन्ट जो होता है वो लेटर्स का, नंबर्स का और सिंबल्स का सेट होता है, जो कि एक फिक्स साइज में, एक गिवन साइज में और डिज़ाइन में दिए गए होते हैं। ठीक है। ये फॉन्ट कहलाता है। उसे हम प्रिंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। नीचे देखें, सेटिंग्स दैट आर स्टैंडर्ड और प्री डिफाइंड। वो सेटिंग्स जो स्टैंडर्ड होती हैं या फिर पहले से डिफाइन की गई होती हैं इन सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर में, आर कॉल्ड डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कहलाती हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या होती हैं? ये भी एक डिफाइन बन रही है। ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या होती हैं? डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वो सेटिंग्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर में पहले से डिफाइन की गई होती हैं। ठीक है। पहले से डिफाइन होती हैं, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। तो फॉर्मेटिंग हेल्प्स अस मेक्स चेंजेस टू द डिफ़ॉल्ट सेटिंग। फॉर्मेटिंग जो होती है वो हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चेंजेस करने में हेल्प आउट करती है। इट आल्सो हेल्प्स इन हाईलाइटिंग important text in a document and makes the text look more attractive। ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारे टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करने में, और हमारे टेक्स्ट को मोर अट्रैक्टिव बनाता है ये। ठीक है। किस तरह से? जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं हमारे टेक्स्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम हाईलाइट कर सकते हैं कि हमें पहले से पता चल जाए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, और इसी तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो मोर अट्रैक्टिव हमें नज़र आता है। ठीक है। इस पेज पे, पेज नंबर 80 पे हम लोगों ने क्या क्या कवर की है? फॉर्मेटिंग की डिफाइन पढ़ी है, और फॉन्ट क्या होते हैं वो हमने पढ़ा है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पढ़ी, और उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करने में हमारी हेल्प कौन करते हैं? हमारी हेल्प फॉर्मेटिंग करती है। यहाँ देखें, फॉर्मेटिंग हेल्प्स टू मेक चेंजेस टू द डिफ़ॉल्ट सेटिंग। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चेंजेस के लिए फॉर्मेटिंग हेल्प करती है। इट आल्सो हेल्प्स इन, और किस चीज़ में हेल्प करती है? हाईलाइटिंग में, और हमारे टेक्स्ट को मोर अट्रैक्टिव बनाने में। ठीक है। इन चीज़ों में फॉर्मेटिंग जो है वो हमारी हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट पेज पे देखें, नेक्स्ट पेज पे बेटा हम लोगों ने देखना है कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है।
ठीक है, पेज नंबर 81 पे हम लोग पढ़ रहे हैं। 81 पे यहाँ पे है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का टॉपिक है, वो हम कवर करेंगे। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग मीन्स डिस्प्लेइंग टेक्स्ट इन अ सर्टेन मैनर। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है कि हम अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं एक सर्टेन मैनर में। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो होती है वो किसके पे कॉन्सिस्ट करती है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पे, कि टेक्स्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और वो कौन सी हो सकती हैं। यहाँ देखें, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये सारी और इसके अलावा भी होती हैं। ठीक है, ETC इसके अलावा भी होती हैं। तो ये कौन सी होती हैं, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बोल्ड हो सकती है, इटैलिक हो सकती है, अंडरलाइन हो सकती है, फॉन्ट की टाइप हो सकती है, फॉन्ट का साइज हो सकता है, फॉन्ट का कलर वगैरह हो सकते हैं। सो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो होती है वो किस चीज़ पे कॉन्सिस्ट करती है, वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ पे कॉन्सिस्ट करती है। और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, वो बोल्ड हो सकती हैं, इटैलिक हो सकती हैं, अंडरलाइन, फॉन्ट की टाइप, फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में हमने ये कवर किया है। तो नेक्स्ट देखें, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग द रिबन। रिबन को यूज़ करते हुए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। रिबन के बारे में, रिबन क्या होता है ये हम लोग पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि रिबन को यूज़ करते हुए हम कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो देखें, टू अप्लाई कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टू योर टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए यूजिंग द कमांड्स ऑन द रिबन, रिबन पे दी गई कमांड्स यूज़ करें। फॉलो द स्टेप्स बिलो, नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप नंबर 1 देखें, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड। हमें ये तो पता है कि हमें टेक्स्ट पे के ऊपर कुछ भी करना हो, उसे कॉपी करना हो, उसे पेस्ट करना हो, उसे डिलीट करना हो, तो हमें क्या करना होता है, या उसमें चेंजिंग्स करनी हो, फॉर्मेटिंग करना हो, तो हमें सबसे पहले काम यही करना पड़ता है कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जितने को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। ठीक है, क्लिक द होम टैब, होम टैब पे क्लिक करेंगे। The font group on the home tab offers a quick way to apply some of the most commonly used character formatting options. उसने क्या कहा कि आप होम टैब पे क्लिक करें। द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब, होम टैब पे फॉन्ट का ग्रुप ऑफर करता है क्विक वे टू अप्लाई सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। बहुत कॉमनली यूज़ होने वाले कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जो हैं वो हमें क्विक वे में ऑफर किए जाएंगे। ठीक है, कि क्विकली यूज़ करते हुए हम उन्हें, हमारा टेक्स्ट जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ देखें, स्टेप नंबर 3 में क्या है, द ऑप्शंस अवेलेबल इन द फॉन्ट ग्रुप आर शोन इन फिगर 7.1। फिगर 7.1 में हमें फॉन्ट में जो हमें ग्रुप्स जो ऑप्शंस जो होते हैं वो दिए गए हैं। देखिए ज़रा इसे, फिगर 7.1 देखें, फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। इसमें देखें यहाँ पे, ये देखें फॉन्ट कलर, यहाँ से हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जितना हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और ये इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, ड्रॉप डाउन एरो मेन्यू। ठीक है, और यहाँ देखें, ये यहाँ इसको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ये बी लिखा हुआ है, बी थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, देखें बोल्ड कर सकते हैं। और इटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन स्टाइल, इससे हम अपना जो है वो टेक्स्ट अंडरलाइन कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें टाइम्स न्यू रोमन, ये क्या है, फॉन्ट टाइप है, फॉन्ट की टाइप है। यहाँ पे आके हम फॉन्ट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखें, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपरस्क्रिप्ट है। इनको यूज़ करते हुए हम हमारे टेक्स्ट में ऐसी पावर्स वगैरह, ऐसी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे हम अगर प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे हैं तो हमें ऐसी वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट या फिर सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का ऑप्शन है। तो यहाँ देखें, ये ABCD में यहाँ पे सबके अलग अलग से बताए गए हैं। तो हम देखते हैं ए में क्या है, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो ऑफ द फॉन्ट टाइप बॉक्स एंड सेलेक्ट अ न्यू फॉन्ट। क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो पे क्लिक करें ऑफ द फॉन्ट टाइप बॉक्स का एंड सेलेक्ट अ न्यू फॉन्ट। उसने कहा कि फॉन्ट टाइप बॉक्स पे, ये देखिए यहाँ फॉन्ट टाइप है, इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो कौन सा है, ये वाला। तो इसको हम क्लिक करेंगे, इसमें न्यू फॉन्ट की टाइप्स आ जाएंगी, उनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चेंज करना चाहते हैं हमारे फॉन्ट की टाइप को। नीचे देखें, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो ऑफ द फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो को क्या करें, क्लिक करें एंड सेलेक्ट फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखें फॉन्ट साइज ये वाला है ना, ये फॉन्ट साइज, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और न्यू साइज आ जाएंगे। 14 से लेस भी होते हैं, 14 से अबव भी होते हैं, उनमें से हम लोग
चेंज कर सकते हैं। और इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है, यहाँ देखें आप लोग इसी पैराग्राफ, यहाँ देख लें कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, हेडिंग का साइज़ थोड़ा बड़ा है और नीचे लिखे गए का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो इसका साइज़ बड़ा करने के लिए हम इसे पहले सिलेक्ट करते हैं और फिर कहाँ पे आते हैं, ये देखिए होम टैब पे क्लिक करने के बाद हम ये वाला फॉन्ट साइज़ जो है यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज़ जितना हमें चाहिए वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरह ये देखें इसका कलर जो है वो ब्लू है और इसका कलर जो है वो ब्लैक है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और इसका कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से देखें ये था फॉन्ट का कलर, यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। नीचे देखें सी में क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो ऑफ द फॉन्ट कलर बटन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर। वही बात कि अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो पे आएँ और उसको क्लिक करें और नीचे दिए गए कलर्स में से आप अपना डिजायर्ड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक द बोल्ड इटैलिक और द अंडरलाइन बटन्स टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइंड रिस्पेक्टिवली। अपने टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक या फिर अंडरलाइन करने के लिए आप इन्हीं बटन को क्लिक करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे बी लिखा नज़र आ रहा है आप लोगों को बेटा, ये देखें यहाँ पे बी से बोल्ड, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन लिखा हुआ है। तो उसने बता भी दिया कि बोल्ड करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो ऐसा बड़ा बड़ा होगा, अगर हम इटैलिक करेंगे तो ऐसा इस तरह का होगा। ये देखें यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल भी दी हुई है, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है इटैलिक टाइप का, और यहाँ पे अंडरलाइन, ये देखिए नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो उसने साथ साथ एग्जाम्पल दे दिए कि ये कैसा नज़र आ सकता है। तो अगर हम बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं या फिर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम इनमें से सेलेक्ट करेंगे। और ई में क्या बताया गया है, टू चेंज द अंडरलाइन स्टाइल चेंज करने के लिए एंड कलर और कलर चेंज करने के लिए क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो को क्लिक करें ऑफ द अंडरलाइन बटन को के एंड सेलेक्ट न्यू स्टाइल और कलर, और न्यू स्टाइल या फिर कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किस लिए, किसके अंडरलाइन के, ये देखें अंडरलाइन का कलर नीचे ब्लैक आ रहा है। अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो पे जाएंगे। एफ में क्या लिखा हुआ है, टू गिव अ स्पेशल इफेक्ट टू द टेक्स्ट को स्पेशल इफेक्ट देने के लिए, सच एज स्ट्राइक थ्रो करने के लिए, टू मेक अ सिलेक्शन आ सबस्क्रिप्ट और आ सुपरस्क्रिप्ट क्लिक द बटन्स मार्क्ड इन 7.1। तो वही उसने बता दिया, अगर आप अपने जो आपके पास टेक्स्ट है उसमें आप लोग स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं, ये देखें स्ट्राइक थ्रो ऊपर लाइन लगी होती है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं, स्ट्राइक करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं या सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हो तो इनमें से एक ऑप्शन यूज़ करें। तो बेटा आपने ये पिक्चर देखी, इसमें ये देखें इसके नेम आपने लर्न करने हैं, ठीक है। नेम लर्न करने के कौन कौन से हमें ऑप्शन जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं फॉन्ट जो फॉर्मेटिंग के लिए, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो कुछ जो है वो उनके साथ नज़र आ रहा है और कुछ जो है वो उनके साथ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ देखें इसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो नहीं है, बोल्ड के साथ, इटैलिक के साथ भी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें सबस्क्रिप्ट के साथ भी नहीं है, सुपरस्क्रिप्ट के साथ भी नहीं है, ठीक है। इनके साथ एरो क्यों नहीं है, क्योंकि इनके साथ इनमें हमारे पास मज़ीद ऑप्शन नहीं होते, ठीक है। जिनमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें कलर में ऑप्शंस आएंगे, देखें यहाँ पे हाईलाइटिंग कलर्स में ऑप्शन आ सकते हैं, और यहाँ देखें अंडरलाइन का स्टाइल और कलर चेंज कर सकते हैं हम, और यहाँ देखें कहाँ पे ये देखें ये इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो आता है, ठीक है। तो हमने पेज नंबर 80 और 81 पे क्या कवर किया है, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड 2013। सबसे पहले हमने फॉर्मेटिंग की डिफाइन देखी है कि फॉर्मेटिंग क्या होती है, और फॉर्मेटिंग ये होती है कि हम अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस और जनरल अरेंजमेंट चेंज करना चाहते हैं और उसी प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहते हैं। और ये हम कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स की हेल्प से, ठीक है। फॉन्ट्स के टेक्स्ट, फॉन्ट्स के साइज, स्टाइल वगैरह चेंज करके। तो फॉन्ट्स होते क्या हैं, इसकी डिफाइन हमने देखी है। फॉन्ट्स होते हैं लेटर्स, नंबर, सिंबल्स वगैरह का सेट, ठीक है, ये फॉन्ट्स होते हैं। और नीचे हमने देखा डिफ़ॉल्ट सेटिंग की डिफाइन पढ़ी है, और यहाँ पे हमने पढ़ा कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करने में भी फॉर्मेटिंग हमारी हेल्प करती है। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि फॉर्मेटिंग जो है वो हमें हमारे टेक्स्ट को में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करने और हमारे टेक्स्ट को मोर अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करती है। तो नेक्स्ट पेज नंबर 81 पे हम लोगों ने करैक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है वो पढ़ी है। और करैक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है कि ये
जो है वो करेक्टर फॉर्मेटिंग किस पे कंसिस्ट करती है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे कंसिस्ट करती है। और वो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती हैं, यहाँ देखें मैंने ये सारी अंडरलाइन कर दी हैं। बोल्ड हो सकती है, इटैलिक हो सकती है, अंडरलाइन, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर वगैरह वगैरह, ये सारी जो हैं वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है। और नीचे करेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग द रिबन, रिबन को यूज़ करते हुए हमने करेक्टर फॉर्मेटिंग पढ़ी है। तो यहाँ देखें साइड पे टॉप टिप में आए, वाइल सिलेक्टिंग अ फॉन्ट टाइप, फॉन्ट की टाइप सेलेक्ट करते हुए यू कैन सी द प्रीव्यू, प्रीव्यू देख सकते हैं ऑफ हाउ द टेक्स्ट विल लुक लाइक, कि आपका टेक्स्ट जो है वो कैसा नजर आएगा इन द न्यू फॉन्ट, न्यू फॉन्ट में। देखें उसने कहा कि फॉन्ट की टाइप चेंज करते हुए, फॉन्ट की टाइप कहाँ पे थी, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, ये फॉन्ट की टाइप है। इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो में आके हम फॉन्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं। तो उसने बोला कि जब आप फॉन्ट की टाइप चेंज कर रहे होते हैं उसी वक्त आपको एक लुक दिखाई देता है कि आपका जो फॉन्ट, आपका जो टेक्स्ट है वो कैसा नजर आएगा उस न्यू फॉन्ट में, ठीक है, वो साथ में ही दिखा देता है। उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें से कोई भी। ये टॉप टिप देखें, टॉप टिप लर्न करने के लिए, ठीक है, फॉर MCQs, ये से देख लें। द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन वर्ड 2013 इज कैलिबरी, बाय डिफ़ॉल्ट 2013 में जो हमारे पास फॉन्ट होता है वो कैलिबरी होता है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ इज़ 11, बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट का साइज़ होता है वो 11 होता है। और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल इज़ रेगुलर, बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट का स्टाइल होता है वो रेगुलर होता है। और कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। ये आपको MCQs के लिए आपने इसे लर्न करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 7 का, जो आप लोगों ने इसे देखना है और इसे समझना है, इसे लर्न करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।